जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद या आपने कहीं भी कोई भी वीडियो देखी है या आपको एक्सरसाइज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाना थोड़ा बहुत आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको वो पूरा आने लगेगा। चलिए हम देखते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। तो हमने बदला ही आस्क्ड मी, फिर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है तो हमने कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड यूज कर दिया। ध्यान रहे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की जगह पर क्वेश्चन यानी कि WH से जो शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड, उनके अलावा जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर और व्हाट, या इसके अलावा हाउ, अगर इन शब्दों के अलावा कोई शब्द कंजक्शन के रूप में है तो हम वहाँ पर उसकी जगह पर यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर इफ़ का प्रयोग करेंगे। अगर कंजक्शन के रूप में हेल्पिंग वर्ब है तो हम वहाँ पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। अगर कंजक्शन के रूप में ऊपर हमारा ये क्वेश्चन वर्ड दिया गया है WH वाला, तो उसको हम सेम एज इट इज कंजक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही सेड को हमने आस्क में बदला, ही आस्क्ड मी व्हाई। उसके बाद हम देखेंगे डिड है, यहाँ पर डिड में नहीं यूज करना है। अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हमारा कंजक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट आ जाता है। हमने कंजक्शन लिखा, कंजक्शन के बाद सीधा सब्जेक्ट आया। यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर यू था, यहाँ पर आई आया। क्यों आया? क्योंकि उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा। उसने मुझसे कहा, किससे कहा? मुझसे कहा, मुझसे। इसीलिए हमने यहाँ पर आई यूज किया। ठीक है, आई के बाद यहाँ पर हैड आएगा। हैड क्यों आएगा? क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब वो है हैड है। तो आई हैड स्ट्रक हिम, स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक या स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रिकन होता है। तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। मी है, मी को हमने हिम कर दिया क्योंकि उसने कहा, किसने? उसने कहा कि उसको मैंने क्यों मारा। तो उसको मैंने क्यों मारा, तो उसको के लिए हमने यहाँ पर हिम यूज कर दिया। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। कैसे होंगी क्लियर? देखेंगे। अतुल सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। अतुल ने मुझसे कहा क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। किसने कहा? अतुल ने कहा। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखा, क्वेश्चन मार्क देखते ही आपको पता चला भाई ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को हम बदलेंगे आस्क्ड में। तो हमने लिखा अतुल आस्क्ड मी, अतुल ने मुझसे पूछा। अभी यहाँ पर देखें क्वेश्चन जो है ये शुरू हो रहा है डू के साथ। डू है हेल्पिंग वर्ब, और किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो मैंने बोला कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर कंजक्शन हम इफ़ या वेदर यूज करते हैं। हम यहाँ पर इफ़ का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड वेदर, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि वेदर का यूज हर जगह नहीं होता है, क्योंकि अगर इसमें बताएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोस्टली जगह पर हम इफ़ यूज करते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इफ़ ही यूज करना है, वेदर के सेंटेंसेस आते नहीं है करने के लिए। तो अतुल सेड को हमने बदला आस्क्ड में, आस्क्ड मी, फिर कंजक्शन हमारा इफ़। इफ़ के बाद देखेंगे हमने बोला कंजक्शन के जस्ट बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आता है। कंजक्शन के जस्ट बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमने लिखा ही, क्योंकि आई है। आई को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार, अतुल के अनुसार। तो क्या हुआ? अतुल के अनुसार हो गया तो ये हो गया ही। अतुल ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यानी कि अतुल बोल रहा है, अतुल मुझसे कह रहा है कि क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या वह मुझसे प्यार नहीं करता है। तो वह नहीं करता है ना, वह यानी कि अतुल नहीं करता है। तो अतुल के लिए हम यूज करेंगे वह, वह के लिए यूज करेंगे ही। किस क्या यूज करेंगे? ही। सो अतुल आस्क्ड मी इफ़, इफ़ कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बदल गया इसके अनुसार, तो इफ़ ही। अब देखेंगे ही के बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ही के बाद आ जाएगा डिड, डिड के बाद नॉट है, लव, और यहाँ पर यू है। देखेंगे यू को हमने मी कर दिया, क्योंकि यू वो बोल रहा है कि अतुल ने मुझसे कहा। किससे कहा? मुझसे कहा कि क्या मैं तुमसे, तुमसे मतलब कि
मुझसे, तुमसे मतलब कि मुझसे, तो मी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ें जो मी हो रहा है, ही हो रहा है, यू हो रहा है, ये सब प्रोनाउन चेंजिंग का खेल है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ज़रूर चेक कीजिए एक बार। आपको वीडियो के एंड में मिलेगा एक वीडियो जहाँ पर लिखा रहेगा प्रोनाउन चेंजिंग का। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं या आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, प्रोनाउन चेंजिंग इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रोनाउन चेंजिंग इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक, आप प्लेलिस्ट पर सीधा जाइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वीडियो देखिएगा जरूर, चाहे जहाँ से देखिए लेकिन वीडियो देखिएगा इस वीडियो के बाद, तभी आप समझ पाएंगे कि ये आई, मी, वी, दे, यू, ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, सेड को आस्क्ड में बदलना होता है। ये हर जगह एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं तो सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे बिना कुछ देखे। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है कि हम यहाँ पर या तो इफ़ का यूज करेंगे या वेदर का यूज करेंगे, या फिर अगर WH वर्ड से शुरू है कोई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सारे शब्द हैं, तो हम कंजक्शन के रूप में उन शब्दों का यूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम कंजक्शन यूज करेंगे उसके जस्ट बाद हम यूज कर देंगे क्या, हम यूज कर देंगे अपना सब्जेक्ट। कंजक्शन के बाद जस्ट हम यूज करेंगे अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी हमारा है क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेंगे, प्रोनाउन चेंजिंग कर देंगे। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है प्रोनाउन चेंजिंग नहीं करना है, प्रोनाउन चेंजिंग आपको कर देना है। प्रोनाउन चेंजिंग करने के बाद आपको वैसे उसको उतार लेना है आपके सेंटेंस के हिसाब से। जैसे कि द प्रिंसिपल सेड टू मी, व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर, बॉय, when I have already told you that I am so busy that I cannot see you today। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है, नहीं तो कोई शौक नहीं थी इतना हार्ड क्वेश्चन बताने के लिए। देखेंगे अगर आपके पास कहीं पर बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा यानी कि 1-2 लाइन का लिए इनडायरेक्ट आता है कि आप इसका इनडायरेक्ट बनाइए, तो घबराना नहीं है। मैंने भी आपको बोला ना, अगर आप भूल गए हैं तो आप यहाँ पर आइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए शुरू से और फिर इस पर आइए, आप समझ जाएंगे मैंने क्या क्या रूल्स बोले 2-3, उसको आपको फॉलो करना है। अभी देखेंगे मैंने बोला कि ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो आपको सेड को आस्क्ड में बदलना है, ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, द प्रिंसिपल, सेड को हमने बदला आस्क्ड में, आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ पर व्हाई दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, कंजक्शन के रूप में व्हाई यूज किया। कंजक्शन के बाद जस्ट आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आई आ रहा है। आई क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुम कौन, तुम यानी कि मैं, वो मी से बोल रहा है कि यू, व्हाई यू आर वेटिंग स्टिल हियर फॉर मी। ठीक है, तो क्या बोला है, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, तो मी, यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करेंगे, ध्यान रहे, आपने पढ़ा है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होगा कि अगर ये सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो आपका ये पास्ट में है, पास्ट में कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, सेड यूज हुआ है, सेड का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये है, तो ये पास्ट में है तो इसका भी आपका पूरा सब चेंज होगा सेंटेंस। तो हमने कहा कंजक्शन, कंजक्शन के बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में आर नहीं लगता है, पास्ट में वाज लगता है, और आई को हम सिंगुलर नंबर मानते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में खासकर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आई के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब आई वाज लगा दिया, फिर यू तो हमारा हो गया क्योंकि यू आई है, फिर हमारा ये वाज भी हो गया, फिर स्टिल का स्टिल ही रहेगा, वेटिंग का वेटिंग ही रहेगा, हियर को हम चेंज करते हैं दियर में। ये आपका एक सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया, एक लाइन समझ लिए, 1 स्टेप आपका पूरा हो गया। अभी यहाँ पर संबोधन है, प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल ने मुझसे बोला, बच्चे तुम मेरा इंतजार यहाँ पर इतनी देर से क्यों कर रहे हो, तो ये संबोधन है, और संबोधन को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करते वक्त हटा देते हैं, ये संबोधन को हम हटा देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोला जा रहा है, व्हेन आ गया, क्वेश्चन वर्ड सीधे आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में व्हेन यूज कर लेंगे, व्हेन आई हैव। ठीक है, थोड़ा सा इसका आप अर्थ निकालेंगे तो ये चेंज होगा प्रिंसिपल के अनुसार। प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने, किसने, प्रिंसिपल ने, प्रिंसिपल ने मतलब ही, व्हेन
व्हेन के बाद सब्जेक्ट आ गया ही, यहाँ पर हैव है, हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन हैव ही आई होना चाहिए, हैव नहीं आएगा, यह पास्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैव की जगह पर हैड आ जाएगा, ऑलरेडी ऑलरेडी, टोल्ड है तो टोल्ड आपका, फिर यू है, यू उसने किससे बोला, उसने मुझसे बोला तो यू को हो जाएगा मी यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर दैट है, दैट कंजक्शन नहीं है, दैट यहीं पर है तो दैट, फिर यहाँ पर आई एम सो बिजी, कौन बिजी है, प्रिंसिपल बिजी है तो प्रिंसिपल के लिए हम यूज करेंगे ही, सो दैट ही वाज क्यों है, क्योंकि आई एम है प्रेजेंट कंटिन्यूस तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, ही वाज सो बिजी, दैट यहाँ पर है तुमने दैट लगा दिया, आई कैन नॉट सी यू टुडे, आई कौन, आई है प्रिंसिपल, सो दैट ही, कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड नॉट सी, यू हो जाएगा मी के अनुसार चेंज तो यू हो जाएगा सी, मी हो जाएगा यू, मी टुडे का हो जाएगा दैट डे। सिंपल बात है, आपको रूल्स को ध्यान में रखना है, कहाँ पर हम कैसे चेंज कर रहे हैं। द प्रिंसिपल सेड को हमने बदला आस्क्ड में, मी हो गया। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सा यू का यूज हो रहा है मी के लिए, तो यू को हम मी में बदलेंगे, यानी प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। प्लस में देखेंगे कौन से शब्द इसमें चेंज करने के लायक है, जैसे यहाँ पर हियर है, हियर चेंज करने के लायक है, टुडे चेंज करने के लायक है। तो जो शब्द हमने पहले रूल्स में पढ़े हैं कि ये शब्द चेंज होते हैं, हम उन शब्दों को चेंज करेंगे। जो सेंटेंस जिसमें चेंज होगा हम उसको सब्जेक्ट में, सेंटेंस में चेंज करेंगे। पहले हम शब्दों को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, शब्दों को चेंज करेंगे, सेंटेंस को चेंज करेंगे, बाकी सब अपने आप सब चेंज करने के बाद आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। द टेलर सेड टू द कस्टमर, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम का सवाल है। द टेलर सेड टू द कस्टमर, आर यू अर्जेंट नीड योर सूट, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। चलिए क्या बोला जा रहा है, टेलर ने कस्टमर से कहा कि क्या तुम्हें ये सूट अर्जेंट चाहिए, क्या तुम रेडी हो मुझे ज़्यादा पैसा देने के लिए। क्योंकि सूट है तो हम मानते हैं सूट होगा, लड़की का होगा, तो हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन मार्क है, सेड आएगा आस्क्ड में, तो द टेलर आस्क्ड द कस्टमर। यहाँ पर आर है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम शुरू करेंगे इफ़ से, तो इफ़ हमारा कंजक्शन हो गया। इफ़ के बाद आएगा सब्जेक्ट, यू है, यू लड़की है, तो लड़की है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इफ़ सी, आर है तो ये वाज हो जाएगा, इफ़ सी वाज अर्जेंट नीड हर सूट, क्योंकि योर है ना, योर लड़की है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हर सूट। फिर यहाँ पर अगला सेंटेंस पर आएंगे, यहाँ पर आर है, आर यानी कि क्वेश्चन वर्ड है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हम फिर से इफ़ का यूज करेंगे। आर बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इफ़ की कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा इफ़ ही, फिर यहाँ पर आएगा वाज रेडी टू पे हिम किसको, टेलर को, पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस। ये आपका बन गया अगला वाला। इसी प्रकार और हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये वाला है, ये माई फादर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस। इसमें आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, इंट्रोगेटिव में मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में ना सॉल्व कर पाएँ इंट्रोगेटिव का सेंटेंस इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें आपको सभी टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो लंबे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, जो छोटे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं। तो माई फादर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड येस। तो माई फादर आस्क्ड मी, इतना आपको पता है। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है तो हम इफ़ लगाएंगे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, यू है, यू को हम चेंज करेंगे मी के अनुसार, आई आएगा। आई के बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा, फीलिंग का फीलिंग ही रहेगा, वेल का वेल ही रहेगा। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कंजक्शन नहीं है, ये दूसरा सेंटेंस ही है, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप मारा। फुल स्टॉप करने के बाद फिर आई रिप्लाइड, तो हमने लिख दिया आई रिप्लाइड। जैसे होता कि माई फादर सेड टू आकाश आर यू फीलिंग वेल, आकाश रिप्लाइड येस। तो हम जब ये दोबारा यहाँ पर नाम आता तो हम आकाश को चेंज करते हैं, लेकिन ये पहले से ही प्रोनाउन है और यहाँ पर मी है, देखिए मी है, तो मी का आई के साथ मैचिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव, अगर यहाँ पर येस है तो आप लिखेंगे आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव या आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर यहाँ पर नो है, आई रिप्लाइड नो, तो आप लिखेंगे आई रिप्लाइड इन निगेटिव या आई रिप्लाइड इन निगेटिव, तो ऐसा आप लिख देंगे। ठीक है, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, यहाँ पर आप सही लगाएंगे, इसको इफ़ लगाना है, वेदर लगाना है या क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि सेंटेंस चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जो भी हमारा प्रोनाउन चेंज है प्रोनाउन चेंज करेंगे, हमारा जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन के रेडी हो जाएगा।
अभी केवल 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ये सेकंड वन है और सेकंड लास्ट इसको हम बोलेंगे मदर टोल्ड हर सन। मदर टोल्ड हर सन वाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली। ठीक है, मदर टोल्ड हर सन वाई आर यू लीविंग द हाउस अर्ली टुडे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों छोड़ रहे हो। किसने कहा? माँ ने कहा। इसको हम थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको हम टोल्ड नहीं रखेंगे, इसको हम सेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हमने कर दिया सेड। तो ये अभी आप थोड़ा कन्फ्यूज़न होंगे, ऐसा पेपर में आएगा भी नहीं। तो मदर सेड हर सन, तो मदर आस्क्ड हर सन हो जाएगा। वाई है यहाँ पर, तो हम वाई कंजक्शन के रूप में यूज करेंगे वाई। फिर यू को हम चेंज करेंगे हर के किसके अनुसार? सन के अनुसार। तो यू को चेंज करेंगे सन के अनुसार, तो सन बेटा है तो ये हो जाएगा वो ही। फिर ही के बाद यहाँ पर यानी कि कंजक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा लीविंग द हाउस अर्ली दैट डे, क्योंकि टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में। तो ये आपका हो गया, सिंपल सा था एकदम। ठीक है, ये आपका है लास्ट वाला क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव दे कम सो लेट। तो टीचर ने छात्रों से कहा कि वो इतने लेट आज क्यों आए हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले हम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे। द टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट्स, फिर वाई है तो कंजक्शन के रूप में वाई। वाई के बाद क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, ये प्रोनाउन है और ये इन दोनों से मैच भी हो रहा है। ठीक है, ये अपना देखिए, अगर ये प्रोनाउन है अच्छे से मैचिंग हो रहा है तो वाई के बाद हमारा प्रोनाउन आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये आप पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर लगेगा। फिर यहाँ पर सो लेट, कम सो लेट, इसमें चेंज नहीं होगा। टुडे का हमने दैट डे कर दिया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड कम सो लेट दैट डे। ये आपका हो गया। मैंने बोला मोटा मोटा आपको 2-3 चीज़ें चेंज करनी है, जिसमें आपकी पहली चीज़ है कि आपको सेड को आस्क्ड में करना है। जहाँ पर आपने क्वेश्चन वर्ड देखा, बिना पूछे आंख मूंद कर क्वेश्चन वर्ड देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क आप सेड को आस्क्ड में बदल दीजिए। फिर आप कंजक्शन देखिए, कंजक्शन में क्या हो रहा है। कंजक्शन में या तो क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन बनेगा, या तो इफ़ कंजक्शन बनेगा, या फिर आपका वेदर कंजक्शन बनेगा। 3 चीज़ें आपकी कंजक्शन बनेगी। उसके बाद आप देखेंगे कंजक्शन के बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये देख लेंगे कि जो यहाँ पर टेंस है, आप टेंस को चेंज करके ही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। टेंस को चेंज करके हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर आगे जो भी इसमें शब्द चेंज हो रहे हैं, जैसे टुडे का दैट डे हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी शब्द हमारे चेंज हो रहे हैं उन शब्दों को चेंज कर देंगे। यही एक सीक्वेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए। बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट बनाकर कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। ही सेड टू मी हाउ आर यू डूइंग टुडे। एक बात बता दें, ये क्वेश्चन वर्ड आपका कंजक्शन बनेगा, यहाँ पर इफ़ वेदर नहीं लिखेगा, यही क्वेश्चन वर्ड आपका कंजक्शन बन जाएगा। प्लीज़ इसका आप कमेंट जरूर कीजिएगा इनडायरेक्ट। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं विथ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जहाँ से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें कि हमने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सभी टाइप के हमने सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बताया हुआ है। आप जो भी चाहें कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम पर आइए और वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप कई सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।